हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जिसमें दोस्तों हम लोग सीडीपी का डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस जो है दोस्तों ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे जो लोग भी नए होंगे, पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में गलत है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको पहले समझना है कि क्वेश्चन आपका पॉजिटिव पूछा गया है कि निगेटिव। सीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको जानना कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है कि निगेटिव। उसी के आधार पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उस पर आपको सभी आंसर का सही आंसर तभी आप ट्रिक कर पाएंगे जब आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना क्या है, यानी उसके बारे में गलत बात क्या कही गई है। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है दिया है कि बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद और उपलब्ध कराती हैं। बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो बहुबुद्धि होती है यानी बुद्धि होती है वो शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद करती हैं, उपलब्ध कराती हैं। पॉइंट बिल्कुल सही है। बात बोला गया है कि यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। तो बिल्कुल बात सही है कि जो व्यवहारिक बुद्धि है, ये बहुबुद्धि सिद्धांत जो है व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है इसमें। उसके बाद दिया गया है कि यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं अगर पहले की, तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं नहीं है दोस्तों, ये बात गलत है। तो राइट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने 8 महत्वपूर्ण बुद्धियों के बारे में बताया था। तो ये सब सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एडिशनल चीज़ें भी आपको मिलती रहेंगी साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना कम है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना कम है, यानी कि क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। दिया गया है कि बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। चॉम्स्की, ये बात तो बिल्कुल सही है, चॉम्स्की ने इस चीज़ को कहा है, इसकी संभावना बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया है कि भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं वाइगोत्स्की के द्वारा। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और भाषा जो है विचार पर आधारित है, तो बिल्कुल पॉइंट सही है। पियाजे साहब ने ये बताया था कि पहले जो है विचार आता है, उसके बाद भाषा आता है, यानी भाषा जो है विचार पर आधारित है। पॉइंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया है कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। क्या दिया हुआ है कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, क्योंकि ये बीएफ स्किनर के द्वारा नहीं कहा गया है, यानी कि इस चीज़ की संभावना कम है। तो यही पॉइंट गलत है और आपका पूछा ही था कि कौन किसकी संभावना कम है। नेक्स्ट के सेशन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संतति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। डैश होगा बीच में, यानी कि ये विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं। तो जेंडर भूमिका वृत्ति कहलाती है, जेंडर भूमिका दबाव कहलाती है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है, या फिर जेंडर भूमिका नैदानिकी कहलाती है। तो बात की जा रही है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण, क्योंकि सामाजिक भूमिकाओं के कारण की बात की जा रही है, न कि जैव वैज्ञानिक संतति के कारण, यानी इस कारण नहीं, सामाजिक भूमिकाओं के कारण। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो सौंपी गई विशिष्टताएं होती हैं उसे ही हम जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहते हैं। ये सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो है कि ये जो है विशिष्टताएं दी गई है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक है, यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस आपके ये है कि शिक्षकों को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको भी देख लीजिए। दिया है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान विद्यार्थियों के
जोड़े बनाए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अलग करने की बात की जा रही है कि जो एक समान विद्यार्थी हैं उनको हमको जोड़े बना करके अलग कर देना है, जो कि बात गलत होती है। उसके बाद बात की जा रही है कि अधिगम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। तो एक अधिगम शैली पर ध्यान नहीं केंद्रित करना है, जबकि हमको विभिन्न अधिगम शैलियों का उपयोग करके क्या करना है, पढ़ाना है अधिगम परिणाम के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि समान संस्कृति पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिक्त से बचा जा सके। यहाँ पर भी अलग बात की जा रही है कि जो एक समान संस्कृति पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं उनको अलग बैठाना चाहिए, यानी हर एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे को अलग बैठाने की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको शाम को 7 से 8 के बीच में आपको सीडीपी की क्लास मिल जाती है। और जल्द ही 1 से 2 दिन के बाद 1 से 2 दिन में आपको एसएसटी की क्लास पूरे कॉन्सेप्ट के साथ प्लस प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी के साथ दोस्तों आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, जो शायद आपको दोपहर में 2 बजे देखने को मिले। तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है इस चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डैश के अलावा अतिरिक्त यानी डैश के अलावा निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, यानी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर दिया है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। अवसर लेने हेतु विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, बिल्कुल पॉइंट सही है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, बिल्कुल करना है। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण देना, ये बात गलत है। लगातार परीक्षण लेने से आकलन को बढ़ावा नहीं देते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को क्या करता है, चखता है, तो यह के समान है, किसके समान है? यह सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, या आकलन और सीखना है। तो देखिए अगर जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो यह सीखने के लिए आकलन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंतरपरक अनुदेशन है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, बिल्कुल पॉइंट सही है। उसके बाद दिया है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। बाकी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं वो गलत हैं अंतःपरक अनुदेशन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में एक निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास कार्य होता है, पॉइंट गलत है। सबका साथ होना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए, पॉइंट गलत है। पारंगत मनोवैज्ञानियों का यूज करना चाहिए, ये भी गलत है। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि अगर अक्षमता स्थापित करने से पहले हमें शिक्षार्थी की मातृभाषा का क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है सांस्कृतिक और भाषिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता हो सकता है। यहाँ पे अक्षमता रहेगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है, उत्पन्न लिख दिया गया है यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर होगा अधिगम अक्षमता, यानी निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता हो सकता है के अतिरिक्त सभी के कारण, यानी कि
एक को छोड़कर सभी के कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन के द्वारा अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल बात सही है। मंद बुद्धिता के कारण जो है कि जो अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद शैशव काल के समय दिमागी अगर बुखार है तो भी जो है कि यह अधिगम अक्षमता को उत्पन्न कर सकता है, ये उत्पन्न नहीं होगा यानी अक्षमता होगा। ठीक है दोस्तों, अक्षमता है, ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। केवल एक ही है कि शिक्षक की शिक्षण शैली का इससे कोई संबंध नहीं है जिससे अधिगम अक्षमता जो है कि हो सकता है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक समावेशी विद्यालय सभी प्रश्नों पर मनन करता है डैश यानी के अतिरिक्त। तो निश्चित रूप से यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समावेशी विद्यालय है जिसमें सभी प्रश्नों पर जो मनन करता है, इस ऑप्शंस में से केवल एक को छोड़ करके। तो पहला है कि क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। तो बिल्कुल बात जो है कि विश्वास कर सकते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं समावेशी विद्यालय में, ये चीज़ बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया है कि क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम विशेष बालकों की बेहतर देखभाल करने के लिए उचित तरीकों से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। अलग करना एक गलत बात है, तो पॉइंट गलत हो गया। और क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। तो ये पॉइंट भी सही है। तो आपसे पूछा गया था कि के अतिरिक्त वो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ रही होंगी, और चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं तो अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। तो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं दोस्तों वो होते हैं अपसारी चिंतक, यानी एक क्वेश्चन के अनेक आंसर हो सकते हैं, वो होता है अपसारी चिंतक। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। आपके यहाँ पे रहे जो है कि खाली जगह, यहाँ पर आपको भरना है। दिया है कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो, पहले पे ट्राई करिए, तो कक्ष में उपयोगी हैं तब वे जल्दी विस्मरण करते हैं। विस्मरण स्मरण करना पॉइंट गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित हैं तब वे जल्दी सीखते हैं, नहीं, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित होगा तब वे जल्दी जो है कि प्रत्यास्मरण नहीं करते हैं, ये पॉइंट गलत है। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय करते हैं तब स्मरण करते हैं, स्मरण तो ऐसे ही गलत है, और तीनों में स्मरण दिया हुआ है तो तीनों पॉइंट गलत होंगे। चौथा जो ऑप्शन है कि वास्तविक जीवन में उपयोगी हैं तब वे जल्दी सीखते हैं, बिल्कुल बात सही है कि अगर हम वास्तविक जीवन से बच्चों को जोड़ करके गतिविधियां कराते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो उनको जो है तब वे बच्चे जो होते हैं कि जल्दी से एक चीज़ को क्या करते हैं, कैच करते हैं, सीख जाते हैं। तो पॉइंट जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा इसका, इस क्वेश्चन के लिए, जो कि इस वाक्य को पूरे अच्छे तरीके से पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है। क्या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, नहीं, शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। या फिर विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। और गतिविधियों की ढांचागत लागत को कम करना, तो लागत को कम करने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल गलत होंगे। केवल आपकी एक ही ऑप्शन आपके पास सही होता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो राइट भी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बच्चे फिल्मों से दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यानी बच्चे को जब हम फिल्म दिखाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कि गलती भी होती हैं और अच्छे भी दिखाई जाते हैं, तो कुछ इसमें हिंसात्मक व्यवहार भी होते हैं। तो दिया है कि बच्चे उसको सीख सकते हैं। तो निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक दिए गए
यानी द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है, यानी कि ये चीज़ जो है किसके द्वारा बताई गई है। सिंपल सी बात है कि बच्चे जो है कि अपने वातावरण से सीखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, यानी अक्सर वो चीज़ों को क्या करते हैं, टीवी में देखते हैं, टीवी में जो भी चीज़ें देखते हैं उसको क्या कर लेते हैं, अपना जो है आदर्श मानते हैं और उनका अनुकरण कर लेते हैं। तो वो कहा था एल्बर्ट बंडूरा जी ने, कि कौन कहा था, तो एल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि बच्चे जो है क्या करते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं, टीवी से सीखते हैं, टीवी में जो भी चीज़ें देखते हैं या फिर आसपास की चीज़ों में देखते हैं उसको आदर्श मानते हैं और वो उसका फिर क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो वो हिंसात्मक व्यवहार को भी क्या कर सकते हैं, टीवी से, फिल्मों में देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसे लगी एक कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा, और चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा, और एक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि डेली ऐसे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, जहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आगे आने वाले एग्जाम्स में 100% रिजल्ट अगर आपको लाना है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है क्या, ऐसा है क्या, नहीं, गलत बात है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये पॉइंट भी गलत है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, ये पॉइंट भी गलत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब किसी भी कार्य को बार बार करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर बच्चा जो है उबने लगता है, तो ये पॉइंट सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।